बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स पीआरसी 4 के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ लेजर्स एंड ट्रायल बैलेंस स्टार्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? लेजर्स एंड। अब ज़रा गौर से सुनिएगा मेरी बात। हमने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर वैसे तो ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया हुआ था कि जब सेल्स डे बुक और सेल्स रिटर्न डे बुक बनाई थी तो इसके बाद हमने जो है वो सेल्स लेजर बनाया था। क्या बनाया था? सेल्स लेजर बनाया था। और जब हमने परचेज डे बुक और परचेज रिटर्न डे बुक बनाई थी तो इसके बाद हमने परचेज लेजर बनाया था, इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट। बुक के अंदर क्या है, ताकि हम जो थियोरेटिकल एस्पेक्ट से जो है इसको ज़रा सा कवर कर लें। द सॉर्टेड रिकॉर्ड फ्रॉम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री इज पोस्टेड टू द लेजर्स अकाउंट। द सॉर्टेड पहले से जो इंडिविजुअल डे बुक्स के अंदर जो जो इंफॉर्मेशन को सॉर्ट आउट करके लिखा है, यानी कैश बुक को कैश बुक में लिखा, क्रेडिट सेल्स को क्रेडिट सेल्स में लिखा, कैश सेल्स को कैश सेल्स में लिखा, वो तमाम एंट्रीज जो ऊपर की डे बुक्स में नहीं आती उसको द जर्नल में लिखा। दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग। दिस इज कॉल्ड पहले से ही बिस्मिल्लाह करके तुमने 7 डे बुक्स में सबको सॉर्ट आउट कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये आपका पहला स्टेप है अकाउंटिंग के अंदर, जो सॉर्ट आउट करके आपने जिस ट्रांजैक्शन की जो डेफिनेशन थी उस लिहाज से उसको सॉर्ट आउट करके उस डे बुक में लिख दिया। आज हम जो बात कर रहे हैं वो सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। यानी पता चला पहले ट्रांजैक्शन सॉर्ट आउट होती है और डे बुक्स में लिखी जाती है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। Then the second one is the sorted record from the books of prime entry is posted to the ledger accounts. Accounts are kept together in a ledger. A ledger is a collection of related accounts. A ledger is the collection of the related account. The two most common format of the ledger is the T account and the rolling balance account. टी अकाउंट में भी बनता है और एक सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में भी बनता है, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा फॉर्म कह रहा है? टी अकाउंट। अब मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें आपसे और भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। टी अकाउंट को आपने बैलेंस कर दिया, ये बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ लेजर, क्या लिखा है इसने? हमने पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह बात करी थी, लेकिन इधर भी अब मैं बात कर रहा हूँ। एक का नाम है रिसीवेबल लेजर, जिसका दूसरा नाम है सेल्स लेजर। ज्यादातर नाम है सेल्स इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट। होपफुली आपको पहले भी डे बुक के अंदर बताया था, लेकिन जरा ये एक नया डॉक्यूमेंट के थ्रू आपको बता दूं। जो लेजर्स हैं वो सब डिवाइड हुए हैं 3 पार्ट्स में। एक का नाम है सेल्स लेजर, नंबर 2 इज परचेज लेजर, एंड नंबर 3 इज, अपने रजिस्टर में बनाए जरा, चैप्टर नंबर 3 की हेडिंग डालो, नए पेज से स्टार्ट करो, नए पेज से स्टार्ट करो। सेल्स लेजर का दूसरा नाम बिल्कुल सही है, रिसीवेबल लेजर, और यू कैन से दैट डेटर्स लेजर, or you can say that
customer ledgers, or you can say that देखो ये सारे नाम इसने देखते हैं इसने इधर बताए या नहीं बताए. It contain all individual customers account to whom we sell inventory on credit in it. It is also called sales ledger or the चलो इसने भी बताया हुआ है डेटर्स लेजर. सारे नाम तुम भी लिख लो. कल को पेपर में चेंज करके आए तो तुम बिल्कुल ब्लैंक नहीं बैठोगे यार. हाँ हमें पता है. सेल्स लेजर, डेटर्स लेजर, कस्टमर्स लेजर्स, और इसकी डेफिनेशन में लिख देना सारे नाम लिखने के बाद. ऑल इंडिविजुअल customers accounts are prepared in sales ledger. सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के अकाउंट इसमें बनते हैं और कोई दूसरा अकाउंट नहीं बनता. All individual customers account are prepared in, और कोई भी अकाउंट तुम्हें दिखेगा ही नहीं मेरा बेटा. सिर्फ और सिर्फ कौन? कस्टमर्स. अकाउंट रिसीवेबल ए, अकाउंट रिसीवेबल बी, अकाउंट रिसीवेबल सी, अकाउंट रिसीवेबल डी, अकाउंट रिसीवेबल ई, एफ. शायद पहले भी बोला था पेप्सी कंपनी वाली के कितने कस्टमर्स होंगे सोचो. लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में. सबका इंडिविजुअल अकाउंट अलग बना हुआ. पेप्सी वाले की बुक्स ऑफ अकाउंट में एक टी अकाउंट लेजर में इम्तियाज स्टोर भी लिखा होगा, वो उसका कस्टमर है. एक चेज वैल्यू वाला होगा, एक मैक्रो वाला होगा, एक नाहीद होगा, एक आगाज़ होगा, एक मैक्रो होगा, एक माइक्रो होगा, एक बिन हाशिम होगा. नाम सुना होगा. जॉइंट डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, बल्क क्वांटिटी में जो है कस्टमर से चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग वालों से ख़रीदते हैं. शान मसाले वालों ने भी इन सब के जो है ये सब शान मसाले वाले के अकाउंट में भी ये इसके कस्टमर्स हैं. ये तो हमने जो बड़े रेप्यूटेटेड हैं वो डायरेक्टली 5-8 के नाम ले लिए. तुम्हारे घर के पास, इसके घर के पास, मेरे घर के पास हज़ारों दुकानें हैं ग्रोसरी की. सबके पास ही माल है, वो उन्होंने थोड़ा सा रखा हुआ है. लिया तो है ना, वो भी कंपनी से ही, कंपनी की गाड़ी ने आके दिया है. वो तो अब बड़ी बड़ी कहानी हो तो छोड़ देना. मैं बोल रहा हूँ छोटे जो तुम्हारे घर और डायरेक्ट बड़ी एग्जाम्पल से नीचे आ गए. कितने बेतहाशा कस्टमर्स के अकाउंट होंगे. क्रेडिट में माल बेच रहे हैं, फिर पैसे आते होंगे, फिर उधार देते होंगे. ये चलता चला जाएगा जिंदगी भर. समझ रहे हो मेरी बात? ऑल इंडिविजुअल अकाउंट्स, ऑल इंडिविजुअल कस्टमर्स अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन, जो हमने इसकी बाकायदा प्रैक्टिकल जो है सवाल करके देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. ये तो इसको सिर्फ एक पॉलिश करने के लिए. परचेज लेजर का दूसरा नाम जरा बताओ. कुछ भी खुद भी लिख सकते हो. वेरी गुड. पेबल लेजर्स,
or you can say that creditors ledgers, or you can say that supplier ledgers. सारे नाम हैं, देखें तो ज़रा. It contain all individual suppliers account from whom we purchase inventory on. It is also called purchase ledger or डन बेटा. जर्नल लेजर में आप इसकी एक डेफिनेशन लिख लीजिएगा प्लीज. All individual suppliers accounts are prepared in purchase ledger. सारे के सारे जब हम इतने सारे लोगों को माल बेच रहे हैं तो डेफिनेटली पहले हमें खुद भी तो खरीदना पड़ेगा. ऑल इंडिविजुअल सप्लायर्स अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इन नॉमिनल. जर्नल लेजर का दूसरा नाम एक और है बस, नॉमिनल लेजर. ऑल इंडिविजुअल अकाउंट्स except debtors and creditors are prepared in journal ledger. डेटर्स और क्रेडिटर के अलावा जितने भी टी अकाउंट्स हैं वो सारे किस में बनेंगे? जनरल लेजर में, नॉमिनल लेजर, जो बोलना चाहो. ये आपके पास कैपिटल का अकाउंट हो गया, सेल्स, परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन. ये अकाउंट पेबल ए, बी, सी, डी, ई,
F. It contain all the other accounts of asset, liability, income, expenses, capital and it is called nominal ledger. ये भी एक definition लिख लेना अपने पास. It contain all other accounts of say asset, liability, income, expenses, capital and drawings. क्या पता कभी ये दे दे अफसर, इसलिए लिखवा रहा हूं. क्या लिखा है? इट कंटेन ऑल अदर अकाउंट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल एंड ड्राइंग्स. अब देखो ये इसने जो सवाल के अंदर दिया है बुक्स ऑफ प्राइम में सेल्स डे बुक. सेल्स डे बुक ईच इनवॉइस रिसीवेबल लेजर के डेबिट साइड पे लिखी जाएगी, क्रेडिट सेल्स जो है, और सेल रिटर्न डे बुक जो है वो आपके पास रिसीवेबल लेजर के क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी. पहले इस पे बात कर लें. ईच इनवॉइस जो है रिसीवेबल लेजर के डेबिट साइड ऑफ इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट लिखी जाएगी. ईच रिटर्न रिसीवेबल लेजर के क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी बेटा. परचेज डे बुक को इसने बताया है, परचेज डे बुक, परचेज डे बुक, कैश बुक में आओ. टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट टू ईच कस्टमर, डिस्काउंट टू रिसीवेबल लेजर. पहले मैं रिसीवेबल लेजर को पूरा कर रहा हूँ, वो क्रेडिट साइड पे इंडिविजुअल कस्टमर अकाउंट. आपको याद है फॉर्मेट? बताओ. नहीं ये कंट्रोल जो क्या है बताओ. डिस्काउंट जब देते कस्टमर को तो हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जो होगा जो ज़्यादा होता है तो वो नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ. आप लोगों ने अभी थोड़े दिनों पहले बोला था कि सर एक कंट्रोल अकाउंट पढ़ा रहे थे, रिकन्सिलेशन. मैंने कहा था, वो मैंने भी पढ़ाया था कि लिस्टिंग बैलेंस का जो टोटल होता है वो कंट्रोल अकाउंट के बैलेंस के बराबर आता है. मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक इंडिविजुअल अकाउंट में ये याद रख लोगे तो कभी गलती नहीं होगी. ये फॉर्मेट बना रहा हूँ, आप भी फिर बना लीजिएगा. ये असल चीज़ है, समझ लो. मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, ये देखो, ये सेल्स लेजर है या यूं कह लो ये कस्टमर लेजर है या कहो कि रिसीवेबल लेजर है. एक इंडिविजुअल अकाउंट रिसीवेबल किसी मिस्टर ए का है. सही है? सुनिएगा भाई, फॉर्मेट याद कर लो बेटा. फॉर्मेट याद कर लेना. ओपनिंग बैलेंस होगा इसका, पिछले साल से जो आया होगा. वो कंप्लीट फॉर्मेट लिख रहा हूँ. ओपनिंग बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस. क्या बोला मैंने? नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे होता है अकाउंट रिसीवेबल का. किसका? एक कस्टमर हो या सारे कस्टमर्स का. लेकिन याद रखना ओपनिंग बैलेंस किसी कस्टमर का ये कहलाता है एबनॉर्मल बैलेंस. एक्सेप्शनल केस है क्रेडिट साइड पर. वेरी गुड, ये मैंने हाईलाइट करा है. ये एबनॉर्मल कंडीशन है. ये पता नहीं आई क्या वालों का भाई दे देना.
अब बताइए इधर क्या क्या चीज़ आएगी? सर यहाँ पे आएगा क्रेडिट सेल्स आती है। क्या आती है बेटा? ज़रा मुझे बताओगे सर क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? तो इसीलिए डेबिट में लिखा है और रेफरेंस में नाम लिख दिया क्रेडिट सेल्स। नहीं यही बात है? क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? ये अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बन रहा है, ये ऊपर किसका बन रहा है? तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और रेफरेंस में नाम क्या लिखूंगा? पूरा नाम लिख दिया क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स नहीं लिखा, क्रेडिट सेल्स से बता दिया कि क्रेडिट वाली जाती है अकाउंट रिसीवेबल में। कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, इसका अकाउंट सेल से कोई ताल्लुक। अब समझ में आया? सेल्स रिटर्न की एंट्री बताना। सेल्स रिटर्न डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। इतना क्यों हाइपर है भाई? आराम से अच्छा पढ़ता है, ये परेशान बहुत है बेचारा, और इसलिए कि इसने सारा आड़ा तिरछा उल्टा सीधा जो है ना कॉन्सेप्ट बनाए हुए। सेल रिटर्न, ये किसका टी अकाउंट बन रहा है? ये किसका घर है? अकाउंट रिसीवेबल का, मिस्टर ए बी सी डी, एक कस्टमर का फॉर्मेट बना दे रहा हूँ। अब आज के बाद ये याद रख लोगे। मैं बोलूँ बताओ क्रेडिट सेल्स कहाँ पर आएगी? डेबिट साइड पे। ये बोलना है बस। अब एंट्री विंट्री नहीं, अब ये याद रखना है। अकाउंट सेल का ओपनिंग बैलेंस और एबनॉर्मल बैलेंस ये होना चाहिए। कंसेप्ट अभी दे रहे ना, क्रेडिट सेल्स क्यों आई है डेबिट में? कोई पूछ सकता है, हाँ यार बताओ क्रेडिट सेल्स क्यों डेबिट में रखा है? क्रेडिट सेल्स का अकाउंट नहीं है, उसको बोलना डबल एंट्री बता दो अकाउंट रिसीवेबल की। क्रेडिट सेल्स की क्या होती है? उसकी मुनासबत से डेबिट में लिखा है। अब समझे? सेल रिटर्न का बताओ क्या एंट्री होती है? फिर पूछ रहा हूँ। तो क्रेडिट में डाल दिया। सेल डिस्काउंट की एंट्री बताओ, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। नहीं आ रही बात समझ में? सेल्स कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की एंट्री क्या होती है? लेकिन एंट्री क्या बनती है? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की एंट्री। तो इधर मैं पूरा नाम लिख रहा हूं, फिर बोल रहा हूं लास्ट मर्तबा ये याद करना है। अब बस ये डायरेक्ट क्या करना है? याद करना है। याद रहेगा? कैश रिसीव फ्रॉम, क्या क्या चीजें क्रेडिट साइड पे जाती है जल्दी से बताओ जरा, शुरू से बताओ। ओपनिंग बैलेंस एबनॉर्मल, ओपनिंग बैलेंस एबनॉर्मल, सेल्स रिटर्न, बस ना वो क्रेडिट में ही जा रही है। ओपनिंग बैलेंस एबनॉर्मल बैलेंस, सेल्स रिटर्न, सेल डिस्काउंट, सही है। नेक्स्ट और क्या जाता है सर? बैड डेट रिटन ऑफ। बैड डेट एक्सपेंस नहीं लिखना, जीरो देगा। बैड डेट पक्के पैसे जो एंट्री बताओ, फंसेगा। वेरी गुड, जो पक्के पैसे डूब गए, जिसको तुमने बैड डेट एक्सपेंस लिखा है ना, मेरे नजर में वो बैड डेट रिटन ऑफ है। क्या है? एक ही बात है, लंबी कहानी। तुमने सर से पढ़ लिया ये? फिर भी बैड डेट रिटन ऑफ डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, सही है। ये सारे पहले मैं क्रेडिट साइड वाले लिखवा रहा हूँ, बाद के बाद सेकंड नहीं लगे इससे बताने के। अगर तुम्हें इसके बाद भी परेशानी है, तुम्हें डबल एंट्री भी नहीं आती, अकाउंटिंग भी नहीं आती पेपर में, उसके बाद इतना टाइम नहीं, उसने तुम्हें एक नंबर दिया है कि बताओ ये अकाउंट सेल का अकाउंट बनाओ, सारी चीजें पोस्ट करो। समझ आई बात? क्रेडिट सेल्स कहाँ पर? अच्छा, डेबिट साइड पे अभी तक क्या क्या चीजें लिखी? ओपनिंग बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस, पहले ओपनिंग बैलेंस, नॉर्मल बैलेंस, क्रेडिट सेल्स। ये देखें, रीफंड इधर आता है, क्या आता है? क्या याद करोगे? बता दूंगा अभी बाद में।
बोल रहा हूँ ना, फ़ायदा हासिल कर लो बस। मुख्तसर मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझसे फ़ायदा हासिल कर लो। कुछ भी नहीं मेरा बेटा, तू जितना दिमाग में जोर नहीं डाल, फट जाएगा, कहीं निकल ना जाए। सीख ले बस, बोल रहा हूँ फिर भी। ये देखिए क्या लिखा है अब्बू ने, देख अब्बू ने क्या लिखा है, अब ये बताओ अब्बू, ये अब्बू क्या लिख रहे हैं, चार्ज। क्या लिखा है, पढ़ाने पे आए ना तो ये एक एक चीज के ऊपर एक एक कंसेप्ट है। सर क्या मतलब, ये रिफंड एबनॉर्मल केस है, इंटरेस्ट चार्ज एबनॉर्मल केस है। ये देखो you can beat the heat with the cook but never beat experience. थैंक यू। इधर देखो चंपो, अब बताइए डेबिट में क्या क्या चीजें आती हैं अकाउंट रिसीवेबल के। ये हाफिज कुरान की तरह इसको याद कर लो, पूरे सीए के अंदर कभी नहीं हिलने वाला। हाँ तुमसे एंट्री पूछे वो एक अलग बात है कि पीछे क्या है, उस तरफ वाले शायद मैंने सारे बता दिए हैं। सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल, कैश एक्टिव नहीं है, सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। सेल डिस्काउंट की एंट्री होती है, सेल डिस्काउंट डेबिट अकाउंट रिसीवेबल एक्टिव। रहो शहरियार। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की एंट्री, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। मैंने बोला ना पीएचडी नहीं कर, देख समझ लेगा तो ज़्यादा अच्छा समझा दूंगा। बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री बनती है, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये सारी क्रेडिट साइड पे आ रहा है। डेबिट साइड की एंट्रियां मैंने सिर्फ एक क्रेडिट सेल्स की अभी तक बताई जो तुमने बताई थी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, समझ गए। सर रिफंड नहीं बताया आपने, ना इंटरेस्ट चार्ज बताया, ना डिसऑनर्ड चेक बताया। एग्रीड, बराबर कर लो। एक और चीज होती है, क्या पता दे दे भाई, लिख लो, अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज, अलाउंस फॉर गुड्स। अब मैं कह सकता हूं वसूख से कि इसके बाद कोई एक चीज जिंदगी में इधर ना डेबिट ना क्रेडिट में बढ़ेगी। ये कंप्लीट फॉर्मेट है, ये कंप्लीट एक रिसीवेबल का, फिर पेएबल का लिखवाऊंगा। अभी किसका लिखवाया, फैज। जब ये सारी, हाँ पेपर में इतना बड़ा, मैंने तो बहुत ऊपर तक आया हूँ, बहुत ऊपर से लेवल तक ना। जो जो चीज़ें ना हो मोहित उसको खुद ब खुद हटा देना। सबका कंसेप्ट दूंगा, फिक्र नहीं कर यार। लेकिन ये तुम्हारा टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 1 के अंदर के था, जो तुमने नहीं पढ़ा हुआ, और पता नहीं क्या क्या नहीं पढ़ा हुआ। सर ये सर तुमने पढ़ाया है तो, लेकिन आता नहीं है ना बेटा, ये ऐसा पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है ना बेटा, तुम्हारे पढ़ने का फ़ायदा नहीं। सर ने पढ़ाया होगा लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आया। मैं तो समझ रहा था कि मुझे ये सेकंड मार्किंग ये पूरा कर लूँगा। रिफंड की एंट्री नहीं पता तुम लोगों को। सर ये रिफंड इंटरेस्ट चार्ज ये दो नहीं पढ़ा। चलो खैर है, खैर होती है। कॉन्ट्रा सेट ऑफ डाला, वेरी गुड, वो एक और अलग है, लेकिन ये अलग चीज़ है। अच्छा तुमने बताया कॉन्ट्रा सेट ऑफ, एक और नाम भी है। इधर देखो, इधर देखो, कॉन्ट्रा सेट ऑफ, क्या लिखेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। जैसे देखो ये याद है ना, थोड़ा सा फौरन अब्दुल्ला ने बोला सर ये चीज़ कुछ पड़ी थी इस तरह की, अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया, ये हमारे फॉर्मेट में रह जाता वरना। गर्ल्स आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई, तो इसको आज ही आप पूरा कर लोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका ये पूरा हो जाएगा। रही बात इसके कंसेप्ट देने की, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या है। जब इसको फुटिंग बैलेंसिंग करोगे,
इसके पीछे पूरी पूरी एक एक लफाजी है भाई, बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं। इसकी एंट्रीज़ को अगर एंट्रीज से पढ़ना हो कंसेप्ट है तो बैलेंस ब्लॉट डाउन। आइए ज़रा समझाता हूँ ज़रा। सबसे पहले डेबिट वाली साइड को कर दें। किसको? सुनना मेरा बेटा, अपनी फिलॉसफी नहीं डालना बेटा। समीना, फारिया, समीना, ये जितने उमैमा है ज़रा सुनना। सेल क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या है बेटा? अकाउंट सेल डेबिट, तो अकाउंट सेल का अकाउंट बनता है तो डेबिट में आएगा। सबसे पहले रिफंड को बात कर लूँ, रिफंड को। किसको? खतरनाक चीज, ऐसा कॉन्सेप्ट उफ वाला। उफ जब बोलूँ तो समझ लो वो एक टेक्निकल चीज है। रिफंड अपने कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, इसको एलिब्रेट करने के लिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल का सहारा लेता हूँ तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने मिस्टर ए को गुड्स सोल्ड आउट करे। मैंने हु इज मिस्टर ए? कस्टमर। तो सर 20,000 रुपए के गुड्स सोल्ड आउट करे। क्या याद करोगे? बोलोगे सर लेवल वाली क्लास हो गई है। उधार गुड्स सोल्ड आउट करें मिस्टर ए को, क्या एंट्री बनेगी नवाब? जल्दी एग्री करते हो सारे? अकाउंट से डेबिट, थोड़ा स्लो बोलो यार, खराब हो गया। सेल्स क्रेडिट। एक हफ्ता गुजर गया, 15 दिन हो गया, बड़ा अच्छा कस्टमर हमारा, बड़ा वैल्यूएबल कस्टमर है। अब्दुल्ला मैंने फ़ोन करा मिस्टर ए को, एक साथ दोनों चीज़ें बता रहा हूँ मुझे, अब देखता हूँ कितना तुम्हें याद रहता है। मिस्टर ए को 15 दिन का फ़ोन किया, सर आपको वो माल बेचा था, आपने पेमेंट नहीं करी। अरे यार बिल्कुल भूल गया था, अभी ड्राइवर के साथ पैसे भेज रहा हूँ। किसने बोला? मिस्टर ए का ड्राइवर आया, मिस्टर ए का, और कैश दे गया। क्या एंट्री बनेगी? एग्री करते हो मेरा बेटा? कैश डेबिट। आप बोलोगे सर जिंदगी आसान हो गई हमारी, है ना? लेकिन क्या हुआ? हम कौन है अपनी कंपनी के? एनवलप दिया, सुनना, एनवलप दिया और चला गया। जब मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाऊँ ना, समझ ले बहुत खतरनाक चीज़ है जो कन्वे करना चाह रहा हूँ। हमने भी एनवलप निकाला, एक्सेप्शनल केस गिने, माशाल्लाह 25,000 रुपये भेज दिए। एक्सेप्शनल केस। कौन है इस दुनिया में पागल जो 20 के 25 भेजे? कम तो भेजता है, ज़्यादा कोई नहीं भेजता। एक्सेप्शनल केस कितने भेज दिए? हमें नहीं पता, हमारे सामने ऊपर वाली एंट्री नहीं है, हमने तो एक एंट्री बना दी। क्या एंट्री बनी है? कैश डेबिट। भाई सेकंड एंट्री बोल रहा हूँ, जो पहली एंट्री तो बन चुकी है मेरे सामने, वो नहीं है कि कितने का माल भेजा है। मेरे पास तो आए बोले मिस्टर ए ने ये पैसे भेजे, मैंने गिने एज एन अकाउंटेंट। समझा करो यार, अपने आप को भी अकाउंटेंट समझो ना। अब क्या हुआ? फौरन जो है फैज ने लेजर्स में गया, अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाया था नवाब, उधर जाके एंट्री पोस्ट करी। उस एंट्री में सबसे पहले अकाउंट रिसीवेबल का किसका अकाउंट था? ए का। एग्री करते हो या नहीं? अभी भी पहले से 20,000 रुपये पड़े हुए थे, है ना? और नाम लिखा हुआ था सेल्स, क्रेडिट सेल्स। क्या लिखा था? जैसे ही 25,000 रुपये इधर डाले कैश के नाम से, एकदम आंखें खुल गई फैज की। सर ये क्या ज़्यादा दे दिए? फौरन भागे भागे बॉस के पास गए, सर मिस्टर ए ने 5,000 रुपये गलती से ज़्यादा भेज दिए हैं। गलती से? जब इधर अकाउंटिंग चल रही है ना तो उधर भी अकाउंटिंग चल रही है। अभी हम बातें ही कर रहे थे बॉस और अकाउंटेंट, इतने में मिस्टर ए का फ़ोन आ गया। सुन लो ज़रा, ख़तरनाक बात कह रहा हूँ और तुम्हें आज के बाद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर तुम समझदार होगे तो। 25,000 रुपये ये पूरा इसने फुटिंग बैलेंस से करा। ओ भाई अकाउंट रिसीवेबल का उल्टा बैलेंस नवाब क्रेडिट में चला गया। नहीं है समझ में? ऐसा कस्टमर जिससे अब पैसे लेने नहीं है बल्कि ये सब अकाउंटिंग माजरत के साथ किसी को नहीं आती बेटा, यही समझाने में जान जाती है। समझ रहे? सीधा अकाउंट से डेबिट तो बैलेंस पता ही है। मिस्टर ए से 20,000 रुपये लेने, आज नहीं करोड़ों कस्टमर से पैसे लेने ही होते हैं। किसी को बोलो यार एक कस्टमर है जिसको पैसे वापस देने,
बोलेगा कैसी बातें कर रहा है, पागल हो गया। पीवी क्या है, कस्टमर से पैसे लेने होते हैं। बोल गया एक ऐसा कस्टमर है जिसको पैसे देने, उसने बढ़ा दिया, क्या हो गया, पागल वागल हो गया है। उसने कभी बेचारे ने पता ही नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। भाई ये बुक्स में है, ये है प्रोफेशनल अकाउंटिंग। फ़ौरन वो बोलेगा भाई माजरत यार, ये सब मैंने क्या हमने पढ़ा है, बस हमें पैसे लेने होते हैं, पैसे लेने होते हैं, हमारे यहाँ कोई ज़्यादा नहीं देता। अच्छा कभी दे दियो, नहीं देगा। समझ रहे हो? अब सुनो मेरी बात, जब इसकी बात का बदला अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस, कस्टमर का बैलेंस क्रेडिट में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो फौरन ही मिस्टर ए का फ़ोन आया। मिस्टर ए ने बोला सर एक थोड़ी सी माजरत, अभी जो ड्राइवर पैसे दे के गए ना वो 5,000 रुपये ज़्यादा आ गए। अब समझ रहे हैं? अब वही 2 मिनट थे और 5 मिनट में फ़ोन आ गया है, तो मुकर भी नहीं सकते। हमने कहा जी 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 5,000 रुपये ज़्यादा निकले, 5,000 रुपये। सबसे पहली बात तो इधर मैं एक बता दूँ, ज़िंदगी में याद रख लो, इट इज़ कॉल्ड लायबिलिटी। क्या है? सोचो तो आज तक तुमने पढ़ा था कि अकाउंट रिसीवेबल तो एसेट होता है, अकाउंट रिसीवेबल तो, आज ये अकाउंट रिसीवेबल लायबिलिटी में चला गया। अब सुनो, मिस्टर ए ने क्या बोला, खैदर बोला सर ये अपने पास आप एज अमानत के तौर पे रख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइम मैं कभी आऊँगा तो ये 5,000 रुपये को आपसे मैं कंपनसेट कर लूँगा। ये उधार माल लेते हैं, आता है ना, तो मैं किसी दिन आऊँगा और 5,000 का माल आपसे ले लूँगा। समझ में आ रहा है? क्या सोच रहा है? इतनी एफर्ट से जान लगा के सिर्फ नियत खालिसन बाखुदा समझाने की है, इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं है। 1 महीना हो गया, मिस्टर ए ना पैसे लेने आए ना सामान लेने आए। हमारी बुक्स में ये 5,000 रुपये जब तक रिफ्लेक्ट करता रहेगा, जब तक ये सेटल ना हो जाए, तो ये 5,000 रुपये हम इधर दिखाएंगे। नहीं समझा? 49 कस्टमर से पैसे लेने हैं, मिस्टर ए बी सी डी ई एफ जी। फैज जरा एक्टिव रहा कर यार। टोटल 50 कस्टमर हैं, 49 से तो पैसे सबके जमा करे, अब्दुल्ला वो लिखे डेबिट में, लेकिन एक कस्टमर को उल्टे पैसे वो इधर क्रेडिट साइड पे लिखोगे। सर ये कब तक आते रहेंगे? जब तक के ये लायबिलिटी सेटल ना हो जाए। 4 महीने तक नहीं आए, 4 महीने तक इधर दिखाओगे। अब ये नहीं बोलना सर वो भूल जाए, पागल नहीं, नफसियाती नहीं है, घास नहीं खाता वो अनाज खाता है, कभी ना कभी तो सेटल होंगे। लेकिन जब तक सेटल नहीं होंगे तो हमारे अकाउंट से पूछ लेना, किसी से अकाउंट से बोले क्रेडिट बैलेंस बता, बोलता पागल हो गया, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। पढ़ा ही नहीं है ना बेचारे ने, उसकी गलती नहीं है। क्यों नहीं होता? 50 कस्टमर में से 5 कस्टमर ने गलती से थोड़े थोड़े, किसी ने 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 5 कस्टमर है, 50 है टोटल, 45 से तो लेना ही है, 5 ने गलती से पैसे, वो 5 को जमा करके ये बैलेंस इधर लिख दोगे। अब तो समझ में आ गया होगा हैं? अब सुनो, ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी तो रिफंड शुरू ही नहीं हुआ। ये इधर बेहतर है कि एग्जाम्पल ये डालो एब नॉर्मल बैलेंस। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को समझ में आया बेटा क्या हाउ द एब नॉर्मल बैलेंस हैज बीन क्रिएटेड, व्हाट इज द इम्पैक्ट, हाउ इट इज अराइजेस। एब नॉर्मल बैलेंस को आपको बहुत ही डिटेल में विद कॉन्सेप्ट मैंने बताया, विद। अब हो गया ये कहानी, समझ में आ गया? शहरियार नहीं आया? कि जब तक हमारी बुक्स में पढ़ा रहेगा, जब तक ये सेटल करने ना आ जाए। एग्रीड? अब सुनना हूं मैं, इसके बाद 1 महीने बाद मिस्टर ए का फोन आया। किसका? मिस्टर ए का फोन आया, बोला सर वो अगर आप बुरा ना माने, मेरा ड्राइवर अभी आपके दुकान के, आपके ऑफिस के नीचे से जा रहा है, वो जो 5,000 रुपये मेरे आपकी तरफ निकलते थे ना, मुझे थोड़े से पैसों की ज़रूरत है, इफ़ यू डोंट माइंड वो मुझे आप वापस कर देंगे। ख़तरनाक बातें बोल रहा हूँ, बहुत ऊपर की क्लास है। हमने कहा उसकी थे ना वो पैसे, उसने वो गुड्स लेने नहीं आया, वो उसने पैसे वापस मांग लिए।
सुनो, हमने कहा सर भेज दें, उसका कस्टमर आया, हमने पैसे दे दिए। अब देखो तुम्हारे पीआरसी के अंदर लिखा हुआ आएगा कैश, सुनना मेरा बेटा, टू कस्टमर, मैं कुछ और बोल रहा हूं मिस्टर ए, कैश रिफंड टू। बेटा हमेशा जिंदगी भर ये कानून ने ये सुना है कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, ये कौन सी नई एंट्री आई है, कैश रिफंड टू। मोहित ये बच्चा इसकी डबल एंट्री नहीं बनाकर आता, क्यों, उसके पीछे का बैक एंड नहीं पता उसको। आज की बात पूरे सीए के अंदर कभी बुक्स में एंट्री लिखी हुई है कैश रिफंड टू, तो सर नासिर वौरा की बात याद रख लेना, अच्छा माल बेचा था 20,000 का, गलती से पैसे ज़्यादा गए, अब वो वापस मांग रहा है। अब मुझे बताओ क्या एंट्री बनेगी, क्या एंट्री बनेगी, कैश तो हमारा बिल्कुल दो राय नहीं है, वेरी गुड नवाब, कैश तो हमारे पास से गया, इसने देखो ये इसने थोड़ी समझदारी वाली गई, सर कैश तो जाएगा ही जाएगा, और अकाउंट रिसीवेबल को हम करेंगे डेबिट। बताइए क्यों करा है खिजर अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट? नहीं ये कोई रीज़न नहीं है, रिटर्न कर रहे हो तो हम सबको पता है, अकाउंट रिसीवेबल को क्यों डेबिट कर रहा हूँ, हमास लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है तो अकाउंट पेबल लिखना चाहिए था सर, क्योंकि हमें पैसे पहले उसने दिए थे। हाँ तो हमसे प्रीपेड था हमारे पास, कोई नहीं था प्रीपेड हमने कहाँ से पे करा है, हमें तो मिले। सर हम ये मिस्टर ए के एस्पेक्ट से देख रहे हैं कि उसको जी नहीं, अब सुन लो, इसलिए कि बहुत उल्टे जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे, फिर मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। जब वो 25,000 रुपये लेकर आया था, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जब वो मिस्टर ए 25,000 रुपये, तो उसने ये नहीं बोला था कि इसके अंदर एडवांस भी शामिल है, कोई ज़्यादा पैसे हैं, हमने पहले एंट्री क्या बना दी थी, कैश डेबिट, उधर देख लो कैश डेबिट, हमने अकाउंट रिसीवेबल को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था, उस अकाउंट रिसीवेबल को ख़त्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, अकाउंट पेबल नहीं आएगा। नहीं समझ में आई बात? बच्चा हमेशा बोलता है सर अकाउंट पेबल डेबिट करें ना, सर अकाउंट पेबल डेबिट करें ना, सर लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, लायबिलिटी, हाँ भाई लायबिलिटी डिक्रीज हुई है, लेकिन पहले कैसे लिख दिया था उसको बुक्स में, तो उसको निल फाइल करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करना पड़ा है। समझ आई बात? काश के मिस्टर ए का ड्राइवर नवाब जब वो 25,000 रुपये देने आया था, बात ही कुछ और हो जाती। सुनना मेरी बात, लास्ट मरता बोलना, इसके बाद नहीं बताऊंगा, बस ये भी मेरा कमिटमेंट है। जब मेरी हड़ी आती है इसलिए कि मैं बड़ी जान से करवा रहा हूँ ये कि कंसेप्ट जितना हमें क्लियर है, तुम आज हमें इतनी 40 साल के बाद क्लियर हुआ है, मैं चाह रहा हूँ मेरे आज 22-23 साल के बच्चे को क्लियर हो जाए, जो हमने अपनी एफर्ट से ये सही करा। शायद हमारे टीचर वगैरह ने भी नहीं बताया था, इतनी मुश्किल टेढ़ी चीज़। हमेशा मेरे ये दिमाग में आता था, बाखुदा के अकाउंट पेबल क्यों नहीं डेबिट हुआ साला, मैं खुद बोल रहा हूँ सर अकाउंट पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर पता चला कि जब वो पैसे ऊपर मिले थे तो उस वक्त मैंने ओरिजिनल एंट्री क्या बनाई थी, मैंने अकाउंट रिसीवेबल को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया था, उस अकाउंट रिसीवेबल को ख़त्म करने के लिए उस हिसाब को डेबिट करना पड़ेगा। नहीं यही बात समझे? एक लड़के ने कहा कैफ सर एक और बात बता दें, अगर लाइबिलिटी पहले ही क्रिएट कर देते तो क्या होता, फिर बात अलग होती। अगर मिस्टर ए का ड्राइवर बोलता कि ये 5,000 रुपये इसमें एक्स्ट्रा है और 20,000 रुपये आपके हैं, अगर बोलता तो जरा इधर देखो, मैं एंट्री बनाता कैश डेबिट 25,000, अकाउंट रिसीवेबल 20,000 और एडवांस फ्रॉम मिस्टर ए 5,000। नहीं यही बात समझ में? मिस्टर ए के ड्राइवर ने तो कुछ ऐसा बोला ही नहीं, हम तो समझे ये सारा का सारा पैसा मिस्टर ए का है। बात तो उस वक्त खुली जब उसका इंडिविजुअल अकाउंट ने जब क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी बताया। इतना प्रैक्टिकल अप्रोच में आता है ना,
और उस वक्त जब कंपनी में जाओगे काम करने के लिए बोलता है अरे कैसा पढ़ के आया, इसको यही नहीं पता कि अकाउंट से क्रेडिट बैलेंस होता है, उधर ही पकड़ लेगा। इंटरव्यू में पूछेंगे तुमसे हाउ द कस्टमर अकाउंट बैलेंस इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड, हमारा बच्चा मुंह फाड़ के होता ही नहीं है अकाउंट से क्रेडिट में। उसने फौरन बोल दिया नॉट पॉसिबल, नॉट बोलता वो गेट देख। उधर इंटेलेक्चुअल लेवल समझ में आ गया क्या हो गया, समझा मेरा बेटा। और फिर काउंटर में एक सवाल करता है व्हाट इज डबल एंट्री फॉर द रिफंड टू द कस्टमर, जहां मुंह से फूल झड़े ना, अकाउंट पेएबल डेबिट। करोड़ों रुपए की चीज बताइए, समझ रहा है? अकाउंट पेएबल डेबिट नहीं, दैट्स वाई। अब लास्ट बात, अल्लाह करे और अच्छा समझ में आए, रिफंड टू कस्टमर की एंट्री क्या बनी है, जल्दी बताओ, आज के बाद याद रख लो। जहाँ पढ़ाए इतने इतने बच्चों ने याद कर लिया, सर इसको तो हम रट्टा लगाएंगे, दे मार 4.5, कोई हमें नींद से भी उठाएगा तो हम बोलने से शुरू कर देंगे। अकाउंट से क्या करा है, तो रेफरेंस में नाम लिखते कैश, तो दुनिया वालों को समझ में नहीं आता, तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला रिफंड लिखना। क्या एंट्री क्या बनाई है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, तो टी अकाउंट तो डेबिट का बन रहा है, अकाउंट रिसीवेबल का। रेफरेंस में नाम आता कैश, कैश लिख के तो दुनिया वालों को समझ में तो अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने बोला यू हैव टू राइट रिफंड। अब समझे? अब देखो एक और बात, अच्छा फौरन दिखने, अच्छा जो एक्सेस पैसे मिले थे वो वापस करें इस दफा, और अगर रिफंड नहीं होता तो मतलब कोई एक्सेस पैसा वापस नहीं करा। समझा मेरा बेटा? हाँ। अब हर एक ये जो सब सितारे बनाए ना, सबके पीछे इतनी लंबी लंबी तकरीरें हैं, ये जितने सब सितारे बनाए हैं ना, इन सब के पीछे इतनी लंबी लंबी तकरीरें हैं। क्रेडिट सेल्स की एंट्री तो मेरे ख्याल से चौकीदार को भी पता है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, बोले क्रेडिट सेल्स डेबिट साइड पर आती है, बोला रिफंड कहाँ है, बोला ये तो सुना ही नहीं है, होता है इंटरेस्ट चार्ज। आ जाइए ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया बेटा? इसके लिए जाइए, बच्चा बड़ा जानदार, फिर मज़ा आता है। हम एक हाथ से तालियां बजाने जा रहे हैं, बच्चा सोन पट्टी मिला है ईसा नगरी वाला, मज़ा नहीं आता। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब मैं किसको डिफाइन कर रहा हूँ, अब मैं ये सारे सवाल तुमसे पूछूंगा, ये याद रख लो, और आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा क्लास का अगर तुमने जवाब नहीं दिया, ये मेरा कमिटमेंट है। पढ़ता नहीं है ये, दिल नहीं लगाता, पढ़ सकता है ये, 400 मरतबा बोल दूँगा। इंटरेस्ट चार्ज को समझा रहा हूँ, किसको? इंटरेस्ट चार्ज को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ। हमने मिस्टर ए को गुड्स बेचे उधार, कितने के? 20,000 के। उसको अब भूल जाओ, हाँ ऊपर वाले को, नया, हमेशा यूँ पढ़ते हैं, समझा? अकाउंट से डेबिट सेल्स, मिस्टर ए को माल बेचा उधार, हु इज मिस्टर ए? अवर कस्टमर। जैसे ही माल लेके जाने लगा, मास, हमने कहा सर एक माजरत, थोड़ी देर के लिए रुकिएगा, हमारी कंपनी का एक छोटा सा उसूल है। क्या उसूल है? 15 दिन के अंदर पेमेंट देंगे। कस्टमर का बेफिक्र हो जाए, कस्टमर भी इसी तरह का टोपी वास्ता, फिक्र ही नहीं करे, 12 दिन में दे दूंगा, और 12 दिन बाद नहीं आया तो मैं क्या कर लूँगा? मैं कहा नहीं सर, 15 दिन के अंदर पैसे आपको पूरे 20,000 रुपये देने हैं। वादे वही कर रहा, कसमें खाली, अल्लाह माफ़ करे इतना झूठा। हाँ सर, झूठा तो सबसे पहले कसम खाता है। सर फिक्र ही नहीं करें, मैं तो आपको 5 दिन में ला दूंगा, इतनी बड़ी 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ। बोल रहे सर आपको मैं ला दूंगा। मैंने कहा नहीं भाई सुन लो, 20 दिन के 15 दिन का तुम्हारे पास टाइम है, तुम 15 दिन के अंदर पैसे लाओगे तो 20,000 रुपये लूँगा, लेकिन याद रखो अगर 15 दिन के बाद 16वें दिन में आया ना पैसे लेकर, तो 20,000 रुपये चार्ज नहीं करूँगा।
मैं उसके ऊपर 5,000 रुपये इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। ये लो एफिडेविट, गवर्नमेंट का स्टैम्प पेपर होता है, साइन करवाया, लिखवाया, 15 तारीख तक आएगा तो 20,000, 15 की शाम तक आ जाए, रात तक आ जाए, लेकिन 16 तारीख को आया, ये सारी बातें हो रही 1 तारीख को। ओके सर, इट इज अ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ 15 दिन तक मेरी बुक्स में ये एंट्री बनी रही, क्या बनी रही? अकाउंटेबल डेबिट। 15वें दिन मैंने बहुत खूबसूरती से फ़ोन किया, हेलो अम्मा आ रहे हैं बेटा पैसे देने, आज आखिरी दिन है, बोला निकल लो। नहीं आई बात समझ में? मैं कहा देख लो अम्मा कल आओगे ना पैसे इंटरेस्ट चार्ज होगा। फिर बोल रहा हूँ 15 दिन तक बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री बनी रही? सही है? नहीं आया भाई, ढीठ का बच्चा नहीं आया, हमें भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। 16वें दिन एक और एंट्री बनाऊंगा, फैज अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर ए को करूंगा 5,000 से और बढ़ाऊंगा, क्या ख्याल है? और क्या सेल्स करिए? इंटरेस्ट चार्ज। नहीं आई समझ में? हालांकि अब इसके मजे की बात सुनना जरा खिजर, बहुत ही मजा लेवल वाला। ये इंटरेस्ट चार्ज हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है, इसको इंटरेस्ट इनकम लिखते तो समझ में आता, हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, ये हमारे लिए इनकम। नहीं आई बात समझे? और नवाब तो वहाँ पर एक ऑप्शन में लिखा हुआ आएगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अभी पेपर लिया बच्चों का, बहुत सारे बच्चों ने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट को 5,000 से टिक कर दिया। ये सेम सवाल में मेरा बेटा 5,000 का माल कब बेचा है उसको, कैसा सुनते हैं यार। देखो तो ऊपर ट्रांजेक्शन लिखी गई है, इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर मिस्टर ए ₹5,000। व्हाट इज डबल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन? मेरी बात एक बात याद रखना, मतलब माल बिक गया, टाइम गुजर गया, अब नई एंट्री पूछ रहा है, वो पूरी कहानियां नहीं पूछ रहा होता। बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है, बच्चा बोल रहा है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। कब माल बेचा है 5,000 का? 5,000 का माल बेचा है? एक्टिव रहकर मेरे सवाल पे गौर करा कर, वो तो हो गया, हो गई शाम, गिर गए दाम, उसकी कहाँ बातें कर रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर ₹5,000। अस्सलामुअलैकुम। जी खालिद भाई, मैंने करवा दिया था आपका काम, मेरे ख्याल से आई नहीं आपके पास। सर मैंने आपका मुझे दें जरा सा, आप व्हाट्सएप पर हैं इसी नंबर पर? नहीं आपका व्हाट्सएप का नंबर तो नहीं है, तो बोर्ड से कर रहे हैं। हाँ ठीक है, चलिए मैं अभी वापस से, आप मुझे एक काम करें, 1 आधे घंटे में वापस फ़ोन करें सर, तो मैं इनसे पूछ के फिर बताता हूँ क्या हुआ है। मैंने दे दिया आपका सारा, दे दिया आपका एड्रेस भी, दे दिया एड्रेस। ठीक है, थैंक यू। Have you got my point बेटा? Yes sir. अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट चार्ज। अब बताओ अकाउंट रिसीवेबल को आपने क्या करा है? तो इसलिए इधर उस मुनासिबत से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में लिखा जाता है, इंटरेस्ट चार्ज लिखा जाता है। क्लियर है? याद रहेगा? Yes sir. नेक्स्ट डिसऑनर्ड चेक, क्या नाम है सर? ये डिसऑनर्ड चेक की क्या कहानी है? डिसऑनर्ड चेक को समझाने के लिए फिर वापस एक एग्जाम्पल लेता हूँ, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हमने मिस्टर ए को गुड बेचे, हमारा बहुत ही वैल्यूएबल कस्टमर है, 20,000 के अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। 15 दिन बाद मिस्टर ए को फ़ोन करा कि सर आपने पैसे नहीं भेजे। बोले अरे सर मैं बिल्कुल भूल गया, अभी ड्राइवर के साथ भेजता हूँ। ड्राइवर के साथ ज़रूर पैसे भेजे, लेकिन चेक आया है। क्या आया है मेरा बेटा? तो जब चेक आता है तो बैंक डेबिट करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। एग्री करते हो? पहले तो ये बताओ।
चेक मिल गया, चेक अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में जमा भी करवा दिया। हुआ ये कि मिस्टर ए ने माशाल्लाह जो चेक भेजा था उसमें उसने कोई और साइन कर दी, कोई ओवर राइटिंग कर दी, तो चेक हो गया बाउंस्ड, चेक हो गया रिटर्न, चेक हो गया यार, चेक हो गया। बैंक से फ़ोन आया हमारे पास, सर मिस्टर ए ने अपने जैसा ही चेक दिया था आपको, और ये भी हो सकता है कि मिस्टर ए के अकाउंट में पैसे नहीं है। सर मिस्टर ए के अकाउंट में 20,000 तो बहुत सारे होते हैं, 2,000 रुपये नहीं है, अल्लाह माफ़ करे कंगले के। तो चेक क्या हो गया? मेरा एक सवाल, आपने बड़ी खूबसूरती से एंट्री बनाई थी, बड़े प्यारे तरीके से, क्या बनाई थी? इसी खूबसूरती से मेरा बेटा एंट्री को रिवर्स कर दो नवाब, क्या एंट्री बनेगी? बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर तुम्हें बहुत सारी बनाई है। मिस्टर ए डेबिट और बैंक कितने से? आपने अकाउंट सिविल को क्या करा है? डेबिट करा है अकाउंट सिविल को, और क्रेडिट किसे करा है? अगर बैंक लिखते तो दुनिया वालों को समझ में नहीं आता, इसलिए क्या लिखवाया नाम? अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आया? कहाँ पर? एंट्री में ऐसा कौन सा होता है डिसऑनर्ड चेक का? क्या टी अकाउंट बनाएगा फिर नया? एंट्री लिखेंगे तो जनरल लेजर में क्या डिसऑनर्ड चेक का टी अकाउंट बनाओगे? बैंक में जाना चाहिए ना, बैंक में जाएगा। नहीं समझ आया फ्रेंड? अगर टाइटल हम नवाब डिसऑनर्ड चेक लिखते तो तुम एक नया टी अकाउंट खोल लेते डिसऑनर्ड चेक का, जो कोई है ही नहीं कोई चीज़, वो तो तुम्हें अपने बैंक अकाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा। नहीं यही समझे? तुमने जो अपना बैंक अकाउंट डेबिट करा था, तुम ये समझ रहे थे कि मिस्टर ए के 20,000 रुपये आ जाएंगे, जो कि बेटा वापस कम करो। समझ आया या नहीं? आपने एंट्री जो टिक करना होगा, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक। अब इतनी लंबी कहानी के अंदर सिर्फ एक बात सुन लो, तुम्हारे पास PRC 4 में जब ऐसी एंट्रीज आए तो तुम एंट्री बनाओगे, जब बोलेगा कस्टमर चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड बाय द बैंक, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट बैंक क्रेडिट को टिक करके आओगे। बोलेगा इंटरेस्ट चार्ज टू कस्टमर, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट चार्ज, और अगर लिखा हुआ है रिफंड कैश रिफंड टू कस्टमर और कैश क्रेडिट। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर हुई बात? पक्का? अब आगे मजीद बात करते हैं, बल्कि इसके ऊपर थोड़े से सवालात कर लेते हैं। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को समझ में आया? ये हमने सेल्स लेजर, कस्टमर लेजर, अकाउंट रिसीवेबल लेजर कंप्लीट पढ़ा है। बिल्कुल क्लियर है? कोई सवाल है तो पूछ सकते हो किसी का। आप में बॉयज़ में बेटा फिजर तुम्हें कोई भी सवाल है बेटा पूछ सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। सर ये डेबिट साइड का बात। हाँ बेटा तो अलाउंस फॉर गुड डैमेज बता रहा हूँ। अकाउंट रिसीवेबल लेजर का ये फॉर्मेट है, सही है? या कस्टमर अकाउंट है, कस्टमर अकाउंट में क्या क्या चीज़ें जाती हैं, लेकिन ये फुल फॉर्मेट है ना, ये नॉर्मल केसेस है। बोलेंगे सर ये अलाउंस, अच्छा कॉन्ट्रा सेट ऑफ का मतलब पता है क्या? गलत। एक ही बंदा कस्टमर हो और एक ही बंदा सप्लायर हो। सर ये भी पढ़े थे ना कि कैश और बैंक वो अलग चीज़ है, वो वाला सेट ऑफ नहीं है ये। एक ही कस्टमर हमारा एक ही बंदे से गुड्स खरीद भी रहे हैं और उसी बंदे को माल दे भी रहे हैं। सर ये तो कभी ऐसा होता ही नहीं। आप बताएं, आप मेरी बात सुनो, मेरी लैपटॉप की मेरी जो है मोबाइल्स की एसेसरीज की शॉप है। मैं क्या बेच रहा हूँ आपके पास, जो है चार्जर बेच रहा हूँ, हैंड्स फ्री बेच रहा हूँ। और फैज़ की शॉप है मोबाइल्स की, फैज़ की शॉप है, ये सिर्फ मोबाइल में डील कर रहा था और मैं सिर्फ एसेसरीज़ में। दोनों दोस्त थे। फैज़ ने बोला सर
आपसे कुछ जो है ना, मेरे पास है ना बहुत सारे कस्टमर्स की डिमांड आती है, वो कभी एसेसरीज़ भी लेने आते हैं, कभी बैटरी लेने आते हैं, कभी पाउच लेने आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो कुछ मुझे आप गुड्स दे दें, मैंने उसको वो गुड्स दे दिए, इसने मुझसे परचेज़ करे। मैंने कहा यार फैज़ मेरे पास भी बहुत सारे लोग मोबाइल लेने के लिए आते हैं, तो कुछ मोबाइल तुम दे दो। इसने मुझसे मेरी एसेसरीज ख़रीद ली और मैंने इससे एक ही बंदा मेरा कस्टमर भी और एक ही बंदा मेरा सप्लायर। एग्जाम्पल याद रहेगी या नहीं? एक काम कर रहा था मोबाइल का, एक काम कर रहा था एसेसरीज का। मैं एसेसरीज का काम कर रहा था और सामने वाला मोबाइल का। मैंने उससे मोबाइल परचेज कर लिया और इसने मुझसे एसेसरीज परचेज कर ली। ये सेट ऑफ कॉन्ट्रा। एग्जाम्पल देखना चाहो तो लिख देता हूँ, याद रखना। सेट ऑफ कॉन्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले फैज से गुड्स खरीदे है ना, यानी मोबाइल खरीदे उधार। परचेजेस को मैंने डेबिट करा, 20,000 रुपये के गुड्स खरीदे। हाँ, पेबल अकाउंट, आगे नाम भी फैज लिख रहा हूँ ताकि याद रहे तुम लोगों को। फैज से मैंने 20,000 रुपये के गुड्स खरीद लिए। अगले दिन आया फैज ने, इसी बंदे ने, और कोई दुनिया में तो हज़ारों फैज़ होंगे लेकिन यही वाला फैज़ आया है और इसने मुझसे 20,000 रुपये की एसेसरीज खरीद ली। नहीं आई समझ में? तो मेरे ख्याल से अल्लाह पाक ने इतनी अकल तो दी है दोनों को। बोलेगा सर जो आपको मुझे 20,000 रुपये देने थे और मुझे आपको 20,000 रुपये देने हैं, तो दोनों सेट ऑफ हो गए। नहीं यही समझे? और अगर मोटी अकल है तो पहले फैज़ ने 20,000 रुपये मेरे हाथ में दिए, बोले सर पकड़े, मज़ा आया, ये समझे आपने आपको दे दिए, अब आप मुझे दें, और वापस दे लिए। क्या बेवकूफ़ वाली बात है। मैं इसको चेक भेज रहा हूँ, ये मुझे चेक भेज रहा है और सेम अमाउंट है, भाई रख लो दोनों। नहीं यही बात समझ में? तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि दोनों आके अपनी, मैं अपनी बुक्स में एक एंट्री बनाऊंगा, मैं अपने लिहाज से बात कर रहा हूँ, सही है? मैं समझूंगा कि मैंने पेमेंट कर दी और मैं समझूंगा मुझे पैसे, नहीं आ रही बात समझ में? हाँ, तो मैंने अकाउंट रिसीवेबल को क्या करा है? क्रेडिट करा है। रेफरेंस में नाम क्या लिखना चाहिए था? अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल लिखता, दुनिया वालों को समझ में नहीं आता, इसलिए अकाउंटिंग एक्सपर्ट ने क्या नाम लिखवाया? सेट ऑफ कॉन्ट्रा। नहीं आ रही बात समझे? आज के बाद कभी भी तुमसे सेट ऑफ कॉन्ट्रा की कोई एंट्री पूछे तो आप फौरन 1 सेकंड में जवाब दोगे अकाउंट पेबल डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। लेकिन तुम इधर जो लिखोगे सेट ऑफ कॉन्ट्रा के नाम से लिखोगे। अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करा है ना, क्रेडिट में लिखा है, लेकिन नाम क्या लिखोगे? सेट ऑफ कॉन्ट्रा। याद रहेगा? नेक्स्ट एंट्री, अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज। क्या नाम है? अलाउंस फॉर गुड्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजेदार और कंसेप्ट वाला। मैंने मिस्टर हम्माद को एक फ्रिज बेचा 50,000 का उधार। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, एग्री करते हो? मिस्टर हम्माद को एक गुड्स बेचे, वो इज मिस्टर हम्माद कस्टमर। क्या बेचा? फ्रिज बेचा, फ्रिज 50,000 का उधार।
ये माशाल्लाह रहते अल्लाह के पास हैं, अल्लाह के पास से मतलब है 5वीं 6ठी फ्लोर पे रहते हैं। अब वो फ्रिज जो है ऊपर तक गया, हो सकता है वो सीढ़ियों से चढ़ा के इतना ऊपर तक गया है, उस पर जब इसने खोला है, नया फ्रिज भेजा था, इसको कहीं दिख गया, कहीं से हल्का सा डैमेज से मतलब है कहीं से डेंट आ गया। क्या आ गया? इसने देखा, हेलो सर ये आपने डेंट वाला फ्रिज भेजा है। मैंने कहा दिमाग ख़राब है, देख के भेजा है। या यूँ कह लो कि इसने कहीं से कोई नुक्स देख लिया, कोई रंग उतरा हुआ देख लिया, हो सकता है मैंने जानबूझ के भी भेजा हो, नहीं यही समझ में। और हो सकता है कि मैंने बोला कि दिमाग ख़राब है, बिल्कुल सही साफ़ पीस भेजा था, अब क्या है, बोला मुझे नहीं पता। मैं कहा फ्रिज को स्टार्ट करो, बोला स्टार्ट, मैंने कहा कूलिंग कर रहा है, बोला बेहतरीन कूलिंग कर रहा है, लेकिन बस ये डैमेज क्यों है? अच्छा माशाल्लाह पन्नी मुड़ी भी कहाँ से? पीछे, फ्रिज के पीछे से मुड़ी है, वो देख रहा है, आगे से नहीं देख रहा, पीछे से देख रहा है फ्रिज। लेकिन बस कस्टमर को मुद्दा मिल गया है कि सर आप ये फ्रिज ले जाएं और दूसरा दें। कुछ बात समझ में आ रही है? मैं कहा यार हमाद रख लो यार, कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं सर मैं नहीं मानता, आप मुझे नया पीस भेजें। काम सही कर रहे हैं फैज वो, लेकिन बस पकड़ लिए ना एक बात। मैं कहा अब एक सुजुकी करवाऊंगा, नया फ्रिज भेजूंगा, 5वीं मंजिल से वो उतरेगा, ये ऊपर जाएगा। मैं कहा बात सुनो अम्माद, अगर मैं ये 50,000 रुपये का फ्रिज जो है तुम्हें मैं 45,000 का दे दूँ, सही है? बोला बेहतरीन है। नहीं है ये समझ में? उसने तो अपने दिल पे लिख दिया है कि बाबू 5,000 का मुझे बैठे बिठाए, लेकिन मुझे क्या हुआ है? तो इसका नाम है, याद रख लेना। इसने कहा सर फिक्र ही नहीं करें, आपको मैं 45 दूंगा अब इंशाल्लाह। ये सारे एक्सेप्शनल केस होते हैं। अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल। हमारा मुंह इतना सा हो गया जैसे ही अम्माद ने बोला सर थैंक यू, फिक्र ही नहीं करें, मैंने अपने दिल पे लिख लिया, मैं आपको 5,000 कम दूंगा। नहीं यही बात समझ में? दिस इज ऑल अबाउट सेट ऑफ कॉन्ट्रा, अलाउंस फॉर गुड्स डैमेज, ये सारी चीज़ें, ये कंप्लीट फॉर्मेट होता है रिसीवेबल लेजर का। इस तरह एक पेएबल लेजर होता है, उसका भी कंप्लीट फॉर्मेट है। समझे या नहीं? लेकिन ये सारे जो है उसके साथ करवाएं मैंने, कॉन्सेप्ट के साथ। तुम लोगों ने फॉर्मेट लिख लिया है पूरा? कुछ नहीं लिखा। कुछ भी नहीं लिखा? आप है ना, रिकॉर्डिंग लेक्चर तो हुआ है ना, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, देखो रिकॉर्डिंग है देखते क्यों सर, इतना लंबा रिकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक देने के बाद सब्जेक्ट हम 3-3 घंटे लगा तो बाकी पढ़ेंगे। लेकिन अलहमदुलिल्लाह आपको मेरी तो रिकॉर्डिंग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी लेके मैं नजर मारते थे, मुझे सब याद है, टॉपिक समझ नहीं आ रहा होता ना। अब इधर देखो, पीडीएफ भेजिएगा, मैं इसके ऊपर डिस्कस कर रहा था तो, लेकिन तुम ये फॉर्मेट तो बनाओ, इसलिए कि सवाल करोगे ना, ये तो बनाओ। ये बना ले बेटा, ऑनलाइन वाले भी। सर पेन चला देंगे सही है। PRC 4 की बुक के अंदर आपके पास जो MCQs हैं, उसमें से जो आज हमने अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट जो कंप्लीट करा, अकाउंट रिसीवेबल लेजर जो हमने कंप्लीट करा है, उससे रिलेटेड जो है ये 2 सवालात हम कर लें ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये सवाल क्यों दिए थे पर्टिकुलरली।
ये आपके सामने एक सवाल है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट टाइम रिसीवेबल ऑन 1 जनवरी दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, जरा देखो। रिसीवेबल दिसंबर 31 का दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर दिया हुआ है, डिस्काउंट अलाउड दिया हुआ है, देयर आर नो रिटर्न इनवर्ड और कैश सेल्स साइन रिकॉर्ड ऑल सेल्स एक्सेप्टिंग that customer will not claim early payment discount. At what amount sales revenue shall be reported in the financial statement? अगर जिस स्टूडेंट को अभी अकाउंट सेल का कंट्रोल अकाउंट जो अकाउंट सेल का जो हमने फॉर्मेट बनाया है उसके ऊपर अगर हम वही डिस्कस करें तो उसके लिहाज से तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ जाएगा। ये आपके पास अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है, अकाउंट सेल का ओपनिंग बैलेंस है 70,000, अकाउंट सेल का एंडिंग बैलेंस है 25,000। देखो ब्रॉड डाउन पहले से एंडिंग बैलेंस दे दिया था ना, ब्रॉड डाउन आता कहाँ से है, कैरी डाउन से आता है। कैश रिसीव इधर आता है 2.5 लाख, लिखा था हमने कैश रिसीव। सेटलमेंट डिस्काउंट यानी सेल, ये कैश रिसीव था, डिस्काउंट अलाउड 4,000 मिला। ये अकाउंट सेल का क्या था, ओपनिंग, यानी सिर्फ फॉर्मेट याद करना है, ओपनिंग बैलेंस, एंडिंग बैलेंस, कैश रिसीव कहाँ पर आता है, सबको याद है ना भाई, अभी करवाया, अपने रजिस्टर में भी देख सकते हो अगर तुमने लिखा हो तो। जरा ऐड तो कीजिएगा 2.5 लाख, क्या हो गया भाई, 2.5 लाख जमा 4,000 जमा 25,000 जमा 25,000 279 इधर लिखा, 279 इधर लिखा, 279 में से 70,000 माइनस करो, 20। वो आपसे सेल्स पूछा था, क्रेडिट सेल्स नहीं आई समझ में, वो आपसे क्या पूछा था, डी इज द राइट आंसर। इसलिए ये आज टी अकाउंट पढ़ाया है। आई बात समझ में या नहीं? अभी हमने परचेजेस का नहीं पढ़ा है, एक और देखो जरा था तो और समझ में आएगा। परचेजेस का आ गया, ये करके बताओ जरा 39 वाला। ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है रिसीवेबल का, सेल्स नॉट ऑफ क्रेडिट डिस्काउंट ना कितने का है, 2 लाख। क्रेडिट सेल्स इधर आती है, रिसीव फ्रॉम कस्टमर कितना है, 2 लाख। मेरे बैक एंड में सिर्फ फॉर्मेट चल रहा है, क्रेडिट सेल्स, ये तो मुझे पता है ना कि इसमें क्या चल रहा है, तो ये बात समझ में आ रही है। फॉर्मेट देख लो, तुम्हारे पर रजिस्टर में लिखा हुआ भी है, वापस से लिख दे रहा हूँ, 2,10,000 एग्रीड। कैश डिस्काउंट, रिफंड्स आया यार, जो आज पढ़ा है टोटल करिएगा, फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए मेरा बेटा, बार बार कह रहा हूँ। डेबिट साइड को टोटल करो, 279 279 1 279,150 में से माइनस करो यार, 68,250 ये एंडिंग बैलेंस आ रहा है, एंडिंग बैलेंस ही निकालना था ना।
हाँ तो एंडिंग बैलेंस एक ही बात होती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा करा था हमने ये? 68 मिला। आज हमने जो सवाल में सिर्फ कौन सा लेजर कंप्लीट करा? आज थोड़ा समझाने का ज़्यादा था, पेबल वाला तुम कंपैरेटिवली थोड़ा सा जल्दी कर लोगे। समझ में आ रही है बात? इसमें भी आपके पास इसी तरह से सारे टी अकाउंट्स के आपको जो है फॉर्मेट में वो निकालने होंगे। ठीक है, एक सवाल मुझे कर दो ज़रा। हमने ये करा था ना, ये करके बताइए ज़रा। 37 वाला अपने रजिस्टर में करें, अपने रजिस्टर में करें। रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस जरा बता दो। लास्ट 35,000। एंडिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन आता कहाँ से है? ये नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। एंडिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन आता कहाँ से है? सारे सवालात रिवर्स वर्किंग के होते हैं। रिसिव ड्यूरिंग द पीरियड आफ्टर अलाउइंग कैश डिस्काउंट 29,000। कैश रिसीव इधर आएगा और डिस्काउंट आएगा 4,000। 29 में 4 जमा करो, प्लस 42। कैलकुलेटर से बेकार का टाइम ज़ाया करो। 70, उसमें 35,000 माइनस करो, राइट आंसर इज 40,000। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।